साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने कुछ खास लेके हाजिर हुआ हूं। लेकिन खास हम ना कहेंगे, वो आम से भी आम हो चुकी हैं, इसलिए कि अपने मध्य प्रदेश शासन की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि थोड़ा विश्वास करना मुश्किल सा लगता है। वो चाहे 2013 की हड़ताल हो या उनके बाद लगातार जितनी भी हड़तालें हुई उनकी बात हो, क्योंकि सरकार तो सामने आके कुछ कह देती है और कई समितियां भी बना देती है, सीमित रिपोर्ट भी करना चालू कर देती हैं, लेकिन रिपोर्टों का परिणाम आज तक सामने नहीं आया। 2013 से लेकर आज तक 2013 में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक समिति गठित हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ है, क्या आता पता कुछ खबर नहीं लगी। फिर उसके बाद जब फिर से हड़ताल प्रारंभ हुई, 48 दिनों तक लगातार हड़तालें चली, लेकिन परिणाम शून्य ही रहे। बल्कि हम ये कहें कि हमारे संविदा कर्मचारी कुछ उन हड़तालों के बलि चढ़ गए, शहीद हो गए, या कुछ भी अपन कह सकते हैं। मतलब शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, उसके परिणामों पे ध्यान दीजिए कि परिणाम क्या आए उसके साथ में। साथियों, जहां तक मेरा अपना मानना है तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के रखिएगा। 27 तारीख को आप लोगों ने हड़ताल समाप्त कर दी, बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल में हड़ताल खत्म करना बहुत उचित रहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि अपने जो साथ के सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने घर परिवार के लोग हैं, अपने प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों को समस्याएं ज्यादा होती, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात है। उन सबकी दुआएं, उन सब आमजन की दुआएं आपको जरूर मिलेंगी। अब शासन और प्रशासन दोनों अपनी दुआएं हस्ताक्षर करके देता है या नहीं देता है, ये तो वक्त बताएगा। साथियों, जहां तक मैंने सुना और मैंने पढ़ा तो उसमें रिजल्ट तो कुछ खास हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे शासन का हो चाहे प्रशासन का हो, कोई भी स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है। जो भी बोल रहे हैं तो कुछ गोलमोल सी बातें, जैसे पहले 2013 से लेके अभी तक हुई हैं, वैसे गोलमोल बातें अभी भी हो रही हैं। लेकिन ठीक है, जो कुछ है आपके अच्छे के लिए ही सोचा जा रहा है, और भगवान करे, ईश्वर करे, खुदा करे कि आपको ये परिणाम अच्छे ही मिले। इसलिए कि जहां आपने 27 तारीख को अपनी संविदा हड़ताल देशव्यापी, जो प्रदेशव्यापी थी, देशव्यापी नहीं प्रदेशव्यापी, तो उसको आपने समाप्त तो कर दी आश्वासन पे। उसके बाद अपने मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उनने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है। वो सारी जानकारी हम आपको पेस्ट करेंगे अपने वीडियो में, आप देखते रहिएगा। उनने यहां तक कहा है कि अगले 15 दिवस यानी 15 जून तक, अपन कहें 15 दिवस नहीं 15 जून तक कुछ न कुछ 90% देने के लिए, साथ में जो पहले कर्मचारी निष्कासित किए गए थे, संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी, उनको पुनर्स्थापित करेंगे विभाग में। जो पद हैं जिसके योग्यता रखते हैं उसके हिसाब से रखेंगे, या तो उन्हीं पदों पे रखेंगे जिनसे निष्कासित किया गया था। साथ में आउटसोर्स की भी बात आई है, लेकिन हम अभी यहां तक तो ना कहेंगे कि आउटसोर्स को भी वो ले लेंगे कि आउटसोर्स में इतने सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो संविदा कर्मचारी जो अभी कर रहे हैं काम, और खासकर जो निष्कासित हैं, उनको तो बहुत जरूरी है जो निष्कासित किए गए, क्योंकि योग्यता के आधार पे ही सरकार ने उनको लिया था, प्रशासन ने उनको लिया था। और ऐसा क्या हुआ कि उन अयोग्य हो गए। काम करते करते तो व्यक्ति सीखता है, कहते हैं अनुभव होना चाहिए। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो इतने साल का अनुभव होना चाहिए। जब वो अनुभव व्यक्ति थे तो उनको बाहर कैसे कर दिया गया, ये बात मुझे शासन प्रशासन की नहीं समझ में आई। लेकिन मैं संविदा जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनके ज्यादा पक्ष में हूं कि सबसे पहले तो उनको लेना चाहिए, उसके बाद जो है तो वो लड़ाई तो चलती रहेगी 90% की। अभी आज 29 तारीख है, 29 मई 2021। अभी आज प्रकाशित हुआ है, दैनिक भास्कर ने, इंदौर एडिशन ने समाचार प्रकाशित किया है डीबी स्टार के माध्यम से। उसमें उसने कहा है कि जो एनएचएम एमडी है या एनएचएम के समिति है, तो उसने अभी तक जो 3% वार्षिक, करीब 3 या 4 साल से दे रही है एनएचएम हर वर्ष 3% की वेतन वृद्धि, उसको उनने 2% और इंक्रीमेंट बढ़ाया है। और ये 2% इंक्रीमेंट साथियों अच्छा
खबर तो हम नहीं कहेंगे, अच्छे परिणाम तो नहीं कहेंगे, शुरुआत भी अच्छी नहीं है। शायद 90% ना देने के लिए या उसमें इतनी लंबी प्रक्रिया बता देने के लिए, कभी वित्त मंत्रालय के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, किसी शासन के नाम पे आपको टालने की कोशिश शायद की जा रही है। आपको 2% से संतोष कराने की बात कही जा रही है, लेकिन आप 2% पे संतोष करेंगे या नहीं ये आप निर्धारित करेंगे। 15 जून के बाद ध्यान रखिएगा साथियों, 15 जून के बाद आपको उसका जवाब देना है 2% का। यदि तो 90% आपको नियमित वेतन वृद्धि मिले, नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90% के बराबर, या तो आप पुनः हड़ताल पे चले जाइएगा। कमर कस के रखिएगा, बस हमारा कहना सिर्फ इतना है, कमर कस के रखिएगा। पेपर में पहले भी कई बार छपे हैं, मीडिया में पहले भी कई बार खबरें आई हैं कि आपको नियमित किया जा रहा है, आपको 90% वेतन दिया जा रहा है। 90% वेतन का नियम 5 जून 2018 का है। इसके पहले हम आपको और बता दें कि 2013 में भी नियमितीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन वो आदेश कहां गायब हो गया, ठीक 5 जून 2018 की तरह। आज तक एनएचएम संविदा कर्मचारियों के या स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि ग्राम स्तर से लेके, चाहे छोटा सा गांव 4 लोगों का गांव हो, लेकिन वहां भी कई कर्मचारी पदस्थ हुए हैं, वो गांव से लेके शहर तक सारी सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन उनको आज तक न समान कार्य समान वेतन मिला। हम ये कहेंगे उनको घर चलाने लायक ही वेतन नहीं मिला, तो समान कार्य समान वेतन की बात हम कहां से करें। सरकार ने 90% रेगुलर कर्मचारियों के वेतन के 90% के बराबर वेतन देने की बात कही, लेकिन वो भी लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन वो भी आज तक सरकार लागू नहीं कर पाई एनएचएम कर्मचारियों के लिए। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच में कोई ना कोई ऐसी कड़ी है जो कि इसको लागू नहीं करना चाहती या लागू होने नहीं देना चाहती, क्योंकि जब संविदा कर्मचारी वह 1/3 वेतन में काम कर रहे हैं तो सरकार क्यों देगी 90%? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन फिर एक बार संविदा कर्मचारियों ने विश्वास जताया है सरकार पे, अपने विभाग पे विश्वास जताया है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ये विश्वास आपका कायम रहे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने तो 15 जून की बात की, हम कहते हैं 30 जून तक लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 15 जून को एक समिति बना दी है और वो समिति अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देगी या 2 महीने में देगी या 6 महीने में देगी, उसके बाद प्रक्रिया चालू होगी, फिर उसमें भी समिति बनेगी, फिर किनको रखना है किनको नहीं रखना है। साथियों, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये आपके परिणाम पीछे से आज आ रहे हैं। हर बार आपके साथ ऐसा ही धोखा हुआ है, इसलिए कमर कस के रखिएगा। फिर से 15 जून नहीं तो 30 जून के बाद बिल्कुल आप तैयार रहिए हड़ताल के लिए, क्योंकि यदि सरकार 90% नहीं देती है तो आपको 2% पे स्वीकार नहीं करना है किसी भी हाल में। साथियों, आज सिर्फ इतना ही हम बताया रहे हैं आपको। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल जितने भी लेटर आए हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है, मैं अब भी टैग करूंगा अपने वीडियो में, आप देखते जाइएगा, उसको पढ़ते जाइएगा। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए